इसके बाद में हमने एक नया बिंदु प्रारंभ किया। उसका नाम क्या रखा हमने? सर्वनाम। क्या रखा? सर्वनाम। और प्रिय विद्यार्थियों, सर्वनाम शब्द हिंदी में क्यों आए? तो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हिंदी में कौन आए? किसके स्थान पर आए? संज्ञा के स्थान पर। हमने समझने का भी प्रयास किया कि ये संज्ञा सर्वनाम से रोज मिलने जाती थी, तो ये सर्वनाम संज्ञा से बोलता है कि तू रोज मत आया कर, यदि मेरे मम्मी पापा को पता चल गया तो मुझे वो घर में रहने नहीं देंगे या मेरे साथ में क्या करेंगे? मारपीट करेंगे। तो फिर संज्ञा कहती है कि फिर आप ही नहीं आओगे तो फिर मैं आपके बिना, आपको देखे बिना कैसे रह सकती हूँ? तो फिर सर्वनाम कहता है कि ठीक है, कल से मैं ही आ जाऊंगा। किसके स्थान पर है? संज्ञा के स्थान पर। तो अब संज्ञा के स्थान पर कौन आ रहे हैं? सर्वनाम। किसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए? संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए। ये संज्ञा यदि बार बार आती तो अर्थ का क्या हो जाता? अनर्थ। इसलिए संज्ञा के स्थान पर अब कौन आए? सर्वनाम। प्रिय विद्यार्थियों, प्रकार में कितने? 6। और संख्या में कितने? 11। संख्या बोलो। मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो। ये तो हो गई संख्या। प्रकार या भेद की बात करें तो प्रकार या भेद जानने के लिए हमने एक ट्रिक का सहारा लिया। और ट्रिक क्या रखी हमने? एक पुरुष निज प्रसन्न के संबंध में निश्चय में फंस गया। या हम सर्वनाम की परिभाषा भी देखें तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद कितने? 6 भेद पता करने के लिए कौन सा सेंटेंस याद रखेंगे? एक पुरुष निज प्रसन्न के संबंध में निश्चय में फंस गया। अरे पुरुष से बोलो। निज से बनाया, प्रसन्न से, संबंध से, निश्चय से, अनिश्चय से। संख्या कितनी? 1 नंबर बोलो। पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रसन्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। फिर इसके बाद में सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम को हमने समझने का प्रयास किया कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी पुरुष जाति के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसके 3 भेद या प्रकार होते हैं। सबसे पहला उत्तम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष, फिर अन्य पुरुष। विद्यार्थियों, वक्ता के लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है, श्रोता के लिए मध्यम का और अन्य के लिए अन्य का प्रयोग होता है। बोलने वाला वक्ता, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं तो हो गया वक्ता, आप सुन रहे हैं तो आप हो गए श्रोता। और वक्ता और श्रोता के अलावा कोई तीसरा ही हो तो वो कहलाएगा अन्य पुरुष। जैसे वक्ता में हमने कौन सा सर्वनाम शब्द लिया? मैं से क्या बनाएंगे? मेरा, मुझे, मुझको, हमसे, हमारा, हमको, हमसे। और मध्यम में तुम का प्रयोग होता है, तुमसे बनाएंगे तू, तेरा, तुझे, तुझको, तुझसे। आपका भी प्रयोग होता है सम्मान के लिए, जैसे आप, आपका, आपको, आपसे। ये जितने भी फिल्मी गाने होते हैं ना, या जो अभिनेता अभिनेत्री को संबोधित करता है तो सर्वनामों के माध्यम से ही करता है। जैसे गाने चलते हैं ना, हमको हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें? तो हमें उत्तम पुरुष, तुमसे मध्यम पुरुष। जितने भी गाने चलते हैं ये होते हैं सर्वनाम शब्द। क्या होते हैं? सर्वनाम शब्द होते हैं। और अन्य की यदि हम बात करें, अच्छा, धारावाहिक के पात्र काल्पनिक है, हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अन्य पुरुष में अन्य का प्रयोग होता है, इसमें आप का प्रयोग होता है। आपसे वे, उन्हें, उनका, उनसे, वह का भी प्रयोग होता है। जैसे वे गए, उन्हें कल वहां देखा था, तो उन्हें का प्रयोग हुआ किसके लिए? अन्य के लिए। जैसे वाक्य में प्रयोग हुआ मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं का प्रयोग होगा उत्तम पुरुष में। तुम पढ़ रहे हो तो मध्यम पुरुष, वे पढ़ रहे हैं तो अन्य पुरुष। प्रिय विद्यार्थियों, नंबर 2 पे हमने सीखा निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध करवाते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसमें 2 सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है, यह है ओरे। अरे यह है ओरे। ये विद्यार्थी, जैसे उदाहरण देखो, यह है मेरा घर है,
यह मेरा घर है, तो मुझे बताओ रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम होगा? निश्चयवाचक। वह मेरा विद्यालय है, तो रेखांकित में बोलो कौन सा सर्वनाम होगा? यदि मैं इसको रेखांकित करूं तो उत्तम पुरुष, इसको रेखांकित करूं तो उत्तम पुरुष, और यह का प्रयोग निश्चयवाचक में, वह का प्रयोग निश्चयवाचक में, दोनों ही सर्वनाम शब्द निश्चितता का बोध करवा रहे हैं। यहाँ यह का प्रयोग निकटता के लिए होता है और वह का प्रयोग दूरी के लिए होता है। चाहे निकटता के लिए हो चाहे दूरी के लिए हो, दोनों ही सर्वनाम शब्द निश्चितता का बोध करवा रहे हैं, तो उन्हें हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर इसके बाद में हम जिक्र करेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। कौन से एपिसोड में? अगले एपिसोड में।